अकबर का सपना। एक दिन की बात है, सम्राट अकबर ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि उनके सभी दांत गिर गए हैं। इस सपने से वे बेहद परेशान हो गए। सुबह होते ही उन्होंने अपने दरबार में सभी ज्योतिषियों को बुलाया और अपना सपना सुनाया। अकबर ने कहा, मैंने सपने में देखा कि मेरे सभी दांत गिर गए हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? पहला ज्योतिषी आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यह सपना बहुत बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे। यह सुनते ही अकबर का चेहरा उतर गया और वे बहुत उदास हो गए। उन्होंने दूसरे ज्योतिषी से पूछा, क्या तुम भी यही सोचते हो? दूसरे ज्योतिषी ने कहा, जी महाराज। पहले ज्योतिषी ने सही कहा है, यह सपना आपके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु का संकेत है। अब अकबर बेहद चिंतित हो गया और उन्होंने तीसरे ज्योतिषी से पूछा। तीसरे ज्योतिषी ने भी वही बात दोहराई। अकबर अब बहुत ही उदास और निराश हो गए। तभी दरबार में बीरबल प्रवेश करते हैं। अकबर ने उन्हें बुलाया और अपना सपना सुनाया। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, महाराज, यह सपना वास्तव में बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। अकबर का चेहरा खिल उठा और उन्होंने खुशी खुशी बीरबल को गले लगाया। उन्होंने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया। बाकी दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और समझ गए कि बीरबल ने अपनी चतुराई से महाराज की चिंता दूर की। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कृपया आप अपने प्रश्न पूछें। अकबर ने कहा, पहला प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मृत्यु महाराज। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है जो अटल है और जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। अकबर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ा दुख यह है कि इंसान हमेशा खुश रहेगा। जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं और कोई भी व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह सकता। अकबर ने फिर से सिर हिलाया और आखिरी प्रश्न पूछा। अंतिम प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा बलवान समय है। महाराज, समय के आगे कोई नहीं टिक सकता। समय सबसे बलवान है क्योंकि यह सब कुछ बदल सकता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को एक बार फिर से इनाम दिया। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाए जो ईमानदार हो और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता हो। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आया। वह व्यक्ति बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था और देखने में भी गरीब लग रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम क्या करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा नाम रामू है और मैं एक किसान हूँ। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ और कभी किसी का हक नहीं छीनता। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला यह व्यक्ति ईमानदार है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने कई लोगों से रामू के बारे में पूछा और सभी ने उसकी ईमानदारी की तारीफ़ की। इसके अलावा मैंने खुद जाकर उसकी खेती और उसके काम को देखा है। मैंने पाया कि वह अपने खेतों में मेहनत से काम करता है और किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अकबर रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।